हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पर, कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज मंडे को और कल ट्यूसडे को कौन से डेटाज है। तो फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे को और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को और कल ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कोई खास इंपैक्टफुल या फिर इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। आज मंडे को सिर्फ एफओएमसी मेंबर वॉलर स्पीक है और कल ट्यूसडे को एफओएमसी मेंबर बूस्टिक स्पीक है। तो ये स्पीक का उतना ज़्यादा हमें मार्केट में इम्पैक्ट या फिर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आज मंडे को और कल ट्यूसडे को मार्केट में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आज मंडे को और कल ट्यूसडे को ज़्यादातर मार्केट में टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिलेगा और सेकेंडरी जो भी जियोपॉलिटिकल के अपडेट या फिर न्यूज़ मार्केट में निकल के आएंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट कर सकता है। उसके अलावा आप सभी ने देखा ही होगा लास्ट वीक में फ्राइडे को हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक स्ट्रांगली बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो रीजन था वो ऑलरेडी मैंने फ्राइडे नाइट को ही हमारे टेलीग्राम के जरिए आप लोगों को अपडेट दे चुकी हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा। ऐसे तो फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए मार्केट में उतना ज्यादा इंपैक्टफुल या फिर इंपॉर्टेंट डेटा भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें फ्राइडे को इवनिंग के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो इसके पीछे जो रीजन था, फ्राइडे को यूएस डॉलर इंडेक्स वीक था। उसके अलावा सितंबर में जो यूएस इंटरेस्ट रेट के जो नंबर आने वाले हैं उसे लेके फ्राइडे को मार्केट में जो अपडेट निकल के आ रहे थे, जो न्यूज आ रहे थे कि इस बार सितंबर में यूएस इंटरेस्ट रेट के नंबर में कट ऑफ हो सकता है करके, तो इसका इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड पॉजिटिव था। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल का टेंशन भी फ्राइडे को बढ़ चुका था क्योंकि वार को एक्सेलेट करने के मार्केट में न्यूज और अपडेट आ रहे थे, तो इसका भी इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। तो ये सब रीजन के वजह से फ्राइडे को इवनिंग के बाद हमें एक सडनली बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है और फॉरेक्स गोल्ड तो स्पेशली फ्राइडे को अपना ऑल टाइम का प्रीवियस हाई ब्रेक करके एक न्यू हाई फ्राइडे को सेट किया है। लेकिन एमसीएक्स गोल्ड अपना प्रीवियस ऑल टाइम का हाई ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि इस बार यूनियन बजट में इंडियन गवर्नमेंट जो गोल्ड सिल्वर के कस्टम ड्यूटी को जो डिक्रीज किए उसका इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर पे नेगेटिव वे में था और उस टाइम सडनली हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक सेलिंग साइड पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी देखने को मिला था। तो उसके बाद एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस बाइंग साइड पे कवर तो किए, लेकिन जो फ्राइडे को फॉरेक्स गोल्ड अपना जो ऑल टाइम का हाई प्रीवियस ब्रेक करके न्यू हाई जो सेट किया उसके मुकाबले एमसीएक्स गोल्ड मूवमेंट नहीं किया, मतलब अपना प्रीवियस ऑल टाइम का हाई ब्रेक करके न्यू हाई सेट नहीं कर पाया। लेकिन बाइंग साइड पे एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस भी मूवमेंट कर चुके। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर बाय सेल के सिग्नल के लिए कॉल या फिर डीएम ना करें, क्योंकि हम लोग कोई आपको बाय सेल के लिए टिप्स या फिर बाय सेल के लिए सिग्नल नहीं देते। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पा रहे या फिर कोई फंडामेंटल डेटा को एनालिसिस नहीं कर पा रहे और उनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो लोग एनालिसिस पर्पस हमें ज्वाइन कर सकते हो, या फिर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली एक्सपर्ट बन के एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसे काम करना है तो हमारा जो 10 डेज का कोर्स रहता है उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो स्टडी पर्पस एनालिसिस के लिए और सीखने के क्लासेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए गए नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे आज इंट्राडे पे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में टेक्निकली कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और
रेसिस्टेंट है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 84,119 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 84,800 का है और जो सपोर्ट है 82,000 का है। उसके अलावा अगर फॉरेक्स सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फॉरेक्स सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 29.117 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 29.450 का है और जो सपोर्ट है 28.500 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2500.0405 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है ऐसे तो स्पेशली फॉरेक्स गोल्ड अपने ऑल रेसिस्टेंट ब्रेक कर चुका है। ऊपर अभी कोई रेसिस्टेंट है ही नहीं बताने के लिए। फ्राइडे को अपना न्यू ऑल टाइम का हाई सेट किया है तो उसी को रेसिस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन मेरे एनालिसिस के बेसिस पे जो मेरा इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए यूएस एक्सयू यूएसडी में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट रहेगा मेरा 2515 का रहेगा और जो सपोर्ट है 2480-78 के आसपास का रहेगा। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 71,650 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट होंगे रेसिस्टेंट होगा 72,000 का होगा और जो सपोर्ट होगा 71,000 का होगा। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में और अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं यहां से भी हमें थोड़ा बहुत एक बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग गोल्ड सिल्वर के प्राइस में करेंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो एज ए स्कैल्पिंग हमें काम करना होगा। अभी करेंट प्राइस से हम लोग बाइंग का ट्रेड लेके एक पर्टिकुलर बाइंग साइड पे टारगेट सेट करके या फिर बड़े टारगेट के लिए बिल्कुल भी बाइंग का ट्रेड नहीं ले सकते। अगर हम लोग करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो स्मॉल टारगेट के लिए काम करके जैसे हमारा ट्रेड बाइंग में प्रॉफिट में आता है प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना होगा। क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर की प्राइस करेंट प्राइस से बाइंग साइड पे रिएक्ट करेंगे भी तो स्मॉल टारगेट के लिए कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही करेंट प्राइस से बाइंग साइड पे मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हमें ये रिस्की ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं करना है, स्मॉल टारगेट के लिए ट्रेड नहीं लेना है तो ये ट्रेड को हम लोग ये लेवल को अवॉइड करके और वेट करके अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें बाइंग साइड पे थोड़ा बहुत तो कमाई करने का मार्केट मौका दे सकता है। और रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग की लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। तो अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि अभी अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें सपोर्ट के नीचे एक सेलिंग साइड पे अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में वेट करके सपोर्ट के नीचे इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें आप
हमारे एनालिसिस को सिर्फ स्टडी पर्पस यूटिलाइज करके ले सकते हो। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा जिस पे मैं काम करूंगी, उसमें अभी फर्स्ट टारगेट आने में कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, तभी मैं आपको हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करूंगी। तो उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे ट्रेड के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो फ्री में शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेड भी आपको ट्रेड लेने में और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। उसके अलावा अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो प्रॉपर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं कर पा रहे, तो फिर आप हमारे पेड एनालिसिस को भी सिर्फ स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग की अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस के जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।